हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में लागू किया गया सूचना का अधिकार आरटीआई कानून को भाजपा की सरकार ने कमजोर करने का काम किया है। आरटीआई को लोकतंत्र का मजबूत हथियार बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने फायदों के लिए इसमें भाजपा सरकार ने संशोधन किए हैं। आरटीआई के अलावा और भी कई कानून को कमजोर किया गया। कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी कानूनों को पहले ही तरह मजबूत किया जाएगा ताकि देश के आम नागरिक को इन कानूनों से सहूलियत हो। आरटीआई कानून को 20वीं सालगिरह पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। इसी दिन यानी 12 अक्टूबर 2005 को यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करके देश को एक नई राह दिखाने का काम किया। इस कानून के तहत किसी भी विभाग में किसी भी तरह की किसी भी स्तर के व्यक्ति के बारे में देश का आम आदमी भी जानकारी हासिल कर सकता है। कांग्रेस राज में ही वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। दुख की बात है कि वर्ष 2014 के बाद भाजपा सरकार बनी तो एक के बाद एक कानून को कमजोर किया जाता रहा। संशोधन के नाम पर नए नियम इसमें तय कर दिए। ये एक तरह से देश की पारदर्शिता पर चोट करने जैसा है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा, देश में सूचना आयुक्तों को 11 पद स्वीकृत हैं। सितंबर 2025 के बाद से तो मुख्य सूचना आयुक्त तक का पद खाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक देश में 29 सूचना आयोग में 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में दुगनी थी। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, अवैध माइनिंग को उजागर करने वाले शेहला मसूद की उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई। और भी अनेक स्थानों पर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। आरटीआई कार्यकर्ता खतरे में है। उन्होंने कहा कि अवैध कार्यों को करने वालों को जानकारी देने के लिए कानून को 2014 के बाद लागू नहीं किया गया। अमेरिका, यूरोपीय संघ ने इस कानून को माना है। तो 1102 ही आयुक्त कार्य कर रहे हैं और सितंबर 2025 के बाद तो जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त का पद भी खाली पड़ गया। तो ये जो है यूपीए शासन दौरान भी ऐसा कभी नहीं रहा जो आज एनडीए के दौरान में चल रहा है। तो ये एक आपकी जानकारी में हम देना चाहते थे। इसी तरह से जो पेंडिंग मामले जो पड़े हुए हैं, जून 2024 तक देश भर के 29 जो आयोग है उनमें लगभग 4,05,000 अपील और शिकायतें लंबित थी, जो 2019 की तुलना में लगभग दुगनी थी। और ये मैंने अभी बताया आपको, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था, उसकी जानकारी मांगी गई, मना कर दी गई, इसमें नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब जाना पड़ा तो उसके बाद उस जानकारी उपलब्ध कराई गई। आपके सामने आपने देखा उस बात को। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान में, कोविड के दौरान में व्यक्तियों पे हमले की बात आई। जो आरटीआई का एक्टिविस्ट थे उनके ऊपर हमले हुए, बहुत सी मौतें गई। आपके सामने देखा आपने, भोपाल की कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थी शेहला मसूद, जो अवैध माइनिंग को उजागर करती थी और उसको घर के बाहर गोली मार के हत्या कर दी। इसकी मामले की जांच सीबीआई में कराई गई। आरोपियों में एक इंटीरियर डिजाइनर भी शामिल था। सतीश सेठी, जो भूमि घोटाले को उजागर करने के लिए जाने जाते थे, उन पर सुबह की सैर के दौरान में धारदार हथियार से करके उनकी हत्या की गई। तो आप जानते हैं आरटीआई जो कार्यकर्ता है, इनको बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है। इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरह जो विसल ब्लोवर्स है, जो अवैध काम करने वालों की जानकारी देती है, वो कानून आपके यूपीए सरकार में बनाया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि 2024 के बाद में उस कानून 2014 के बाद में यूपी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने लागू ही नहीं किया। तो ये भी आपके सामने, जबकि आपके जो लोकतांत्रिक जो देश है हमारे, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, उन सब देशों ने माना है कि भ्रष्टाचार लड़ने के लिए विसल ब्लोवर्स को सुरक्षा आवश्यक है। भारत इसमें केवल अपवाद है। तो सूचना का अधिकार जो है, आज जो 20वीं वर्षगांठ है, इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि ये अधिकार केवल कानून नहीं है, बल्कि भारत के नागरिकों को संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और हम क्या मांग करते हैं, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मांग करती है आज की इस प्रेस के माध्यम से मौजूदा सरकार से, 2019 के संसदों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए
और आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा निश्चित की जाए। नंबर 2, जो डीपीडीपी अधिनियम है, जैसा अभी मैंने बताया था, उनकी धाराओं की समीक्षा संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य कमजोर करती है। नंबर 3, केंद्र और राज्य आयोगों में सभी रिक्तियां पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाए। नंबर 4, आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाए, जारी की जाए। नंबर 5, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं और विसल ब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 6, आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। आरटीआई जो है, मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है। इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी है और आरटीआई की जब 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानून की रक्षा सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराती है ताकि हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके, समयबद्ध प्रभावी तरीके से उत्तर प्राप्त कर सके, उसका जवाब ले सके। मुख्य रूप से ये आज आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के ऊपर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। तो हमने आप लोगों को इसीलिए आदरणीय सभी मीडिया साथियों का, छायाकार बंधुओं का प्रेस वार्ता में आप सभी का कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के सम्मानित अध्यक्ष भाई पंकज डावर जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे साथ मंच पर उपस्थित पटौदी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही हमारी बहन पर्ल चौधरी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध और निवेदन। विराजमान हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री सुखबीर कटारिया जी, हमारे अध्यक्ष शहरी अध्यक्ष श्री वर्धन यादव जी, पटौदी विधानसभा से हमारे उम्मीदवार और गुड़गांव के सभी मेरे सम्मानित मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक छोटी सी कॉल के अंदर आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए। की पाबंद है, मुझे उम्मीद थी कि समय 3 बजे दिया है तो हो सकता है कोई 3:15 साढ़े 3 तक आएंगे। समय का पाबंद हो, थोड़ा अनुशासित व्यक्ति हो, लेकिन बीच में जाम जो है, ये हमारा स्थान ऐसा था, कई देर तक लाइटें चलती रही। अब बीच में चंडीगढ़ से कम नहीं, इसको राजधानी कह लीजिए, वो राजधानी दूसरी रात होगा कि 12 अक्टूबर 2005 को इस देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में और हमारे यूपीए की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी की नेतृत्व की जो सरकार थी, उसमें एक आरटीआई जो अधिनियम था, सूचना का अधिकार, उससे पहले नहीं था अपने देश के अंदर, यह सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो आज उसकी 20वीं वर्षगांठ है। जब तक हम याद भी दिलाएं लोगों को, पता नहीं लगे कि वास्तविकता में आज हम, कोई भी पढ़े लिखा व्यक्ति, बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, वो तुरंत जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब भी आज उस लायक हुए कि उनको 2013 एक कानून बनाया गया। तो ये किस लिए जरूरत पड़ी थी? इनका आवश्यकता इसीलिए थी कि कोई भी जानकारी हम लेना चाहें और एक हाशिए पे जो आदमी होता है ना, नीचे जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, उसको जो राशन मिलने की बात है, कोई पेंशन मिलने की बात है, कोई और किसी चीज की दिक्कत की बात है, तो उसको अधिकार है कि भाई वो आपकी जानकारी हासिल कर सकता है आरटीआई के माध्यम से, जो आजकल बड़ा एक अच्छा एक माध्यम लोगों को मिला। लेकिन दुख की बात क्या है कि 2014 की बात है, जब से मौजूदा सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई, तब से इस अधिनियम को कमजोर किया।